वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है, बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। अगर आप ध्यान से देखिए जो महायुति है जो 288 सीट्स में से 200 से ऊपर अगर आपकी सीट्स आ रही है मतलब आपने स्वीप किया है बहुत बड़े से। एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि साहब अडानी का तो पूरा गेम चेंजर हो जाएगा और पूरी हद तक इन्होंने धारावी के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव चला के पूरी कोशिश करी कि ये देखो ये चोरी करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा क्लियरली देख लिया कि साहब ये चीजें सारी फेक हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी सुनामी आई है, नो डाउट। यहां पर जो बीजेपी, शिवसेना और जो अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, उन्होंने मिलकर अगर आप देखिए तो 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी हासिल की है। वो अपने आप में बड़ी बात है। मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं जिसमें महायुति गठबंधन ने बम्पर बहुमत के साथ विजय हासिल की है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को 288 सीटों में से 235 सीटों पर विजय हासिल की है। इसी प्रकार यूपी विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटों पर विजय हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर विजय हासिल की है। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जीत को गुड गवर्नेंस और विकास की जीत बताया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान काफी चर्चा में चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पाकिस्तान में भी काफी वायरल हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन के द्वारा बम्पर जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है और किस प्रकार से इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस, ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ, और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें, झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आगे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं? ठीक है, सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है
लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, वो एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा, जो 25 वाली 26 वाली G20 में भी होगा, 2027 की G20 में भी होगा, 28 की में भी होगा, 29 में शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को, एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ़ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ़ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलॉन्ग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है। देन फिर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ग्रिप ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी के ऊपर ग्रिप, एंड देन पार्टी का ग्रॉस रूट लेवल पे जाना, जिसमें अमित शाह वगैरह जो हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। बीजेपी का ग्रास रूट लेवल पे जो नेटवर्क है, एंड पर्टिकुलरली वाइल नोइंग कि हम एक उसके अंदर हैं, ग्रैंड अलायंस के अंदर हैं, द पीपल स्टिल सपोर्ट हिम। एंड नरेंद्र मोदी की अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी वहाँ पे हैं, बिकॉज शिवसेना एंड अदर्स दे हैव दैट काइंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना, एक उनका अपना वो एक नेटवर्क है। सो देन आप समझ लें कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज़ है, इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टीज पर मोटा मोटा कंपेन करती हैं, दे डू टारगेटेड कंपेन्स करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, ठीक है जी, कास्ट स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, रीजन के हवाले से कंसर्न्स हैं, ठीक है जी। सो ये एक इनको बहुत बड़ी एडवांटेज आता है, एंड इट मीन्स कि वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, दैट इज समथिंग डीप रूटेड, और मैसेजिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं वो। एंड देन मोदी एज ए ब्रांड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वो सामने आ रहा है। फॉर एग्जांपल व्हेन मोदी कम्स अप विद द वेलफेयर स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लाइक फ्री कुकिंग गैस, ठीक है, उज्ज्वला, हाउसिंग की बात करता है, कैश ट्रांसफ़र की बात करते हैं, पर्टिकुलरली अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन की जब बात हो, फिर साथ में नेशनलिज्म है, ग्लोबली वो कहते हैं जी देखें वी आर मेकिंग अ वे, हम एक नेशनलिस्ट कंट्री हैं, नेशनलिस्ट वो वी आर पीपल, एंड देखें हम दुनिया में छाए पड़े हैं,
तो ये जो एंड देन फिर इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द यूज टेक्नोलॉजी।